ये अपनी गाड़ी बंद कर रखी लाइन का चलाना। ये भाई है जमानत देने खातर सुपरदारी करानी पड़ेगी गाड़ी की। उसकी पेमेंट तो ज़्यादा की पेमेंट होनी चाहिए, जब जाएगा छुट्टी जाओगी। ट्रक लेफ्ट साइड में चलेंगे तो बाइक वाले कौन सी साइड चलेंगे? अभी इसमें टकरा के बाई चांस गाड़ी की साइड लग जाए फिर इसका जवाबदार हरियाणा सरकार होगी। कोर्ट से ट्रक छुड़वाना मुश्किल हो रहा है। कोई भी लेन चेंज मत करना, ना ओवरटेक करना, 5-10 मिनट लेट हो जाना पर लेन चेंज बिल्कुल मत करना वरना गाड़ी इंपाउंड हो जाएगी। नमस्कार, मैं नीरज सोलंकी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं ट्रांसपोर्ट टीवी में। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। हरियाणा में ड्राइवर को लेन चेंज करना भारी पड़ गया। ड्राइवर ने गाड़ी को डिवाइडर के साथ वाली लेन में क्या चलाया, हरियाणा पुलिस ने ड्राइवर की वीडियो बनाई, उसे रुकवाया, गाड़ी थाने ले गए, मामला कोर्ट पहुंचा और कोर्ट में मामला बिगड़ गया और ट्रक की जमानत करवाना मुश्किल हो चुका है। ऐसा क्यों, वो भी आपको बताएंगे। ऊपर से गाड़ी 4 दिन से इंपाउंड है, अब ड्राइवर चटाई बिछाकर बस इंतजार कर रहा है। ये अपनी गाड़ी बंद कर रखी लाइन का चलाना में। ये भाई है जमानत देने खातर सुपरदारी करानी पड़ेगी गाड़ी की, वकील पर करवाइएगी। भाई तारा मान जा और भाई डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्लियर फर्ज चाहिए या क्लियर गाड़ी हो कोई, उसकी पेमेंट तो ज़्यादा की पेमेंट होनी चाहिए, जब जाएगा छुट्टी जाओगी। अरे एक के बार जमानत देश का है। अरे वो भाई ने तैर दिया मांझा, रात बसेरा गया हो, 2 दिन हो गए बंद हो इन्हें, खूब माल बंद कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं। अरे यो अम्बाला का थाना, अरे यो चौधरी रोड करियर का मरका है। दोस्तों, ड्राइवर राजेश है जो हरियाणा के जिंद डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। 15 फरवरी को करीब शाम के 4:30 बजे महाराष्ट्र के जलगांव से माल लेकर जीरकपुर पंजाब की तरफ आ रहा था। अब आप तो जानते ही है कि हरियाणा में अगर ड्राइवर फुटपाथ के साथ वाली लेन में यानी लेफ्ट लेन में गाड़ी ना चलाए तो उस पर कार्यवाही की जा रही है। पर आप ये भी जानते हैं कि ड्राइवरों को इस लेन में गाड़ी चलाना कितना मुश्किल रहता है। कभी ओवरटेक करना पड़ता है तो कभी कुछ, जिस वजह से कई बार राइट वाली लेन में भी जाना पड़ता है। इस मामले पर हमने खबर भी की थी, पर यहाँ ड्राइवर थोड़ी देर के लिए लेफ्ट लेन में क्या चला गया, हरियाणा पुलिस ने इसकी वीडियो बनाकर उसे प्रूफ के तौर पर रखा और इसे इस्माइलाबाद में लगे नाके पर रोक लिया गया। ड्राइवर ने हमें बताया कि उसने पुलिस को सफाई देते हुए बताया कि कंस्ट्रक्शन का काम चला था साहब, जिस वजह से मुझे राइट लेन में जाना पड़ा। पुलिस मानी नहीं, पुलिस कहने लगी वीडियो बना ली है, अब तो 2000 का चालान होगा, थाने चलो। ड्राइवर को गाड़ी थाने ले जाने को कहा गया और गाड़ी इंपाउंड कर दी गई। अब मामला कोर्ट गया, वहां क्या हुआ, कोर्ट में क्या क्या कहा गया, वो भी आपको बताएंगे। पर उससे पहले कमर्शियल। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो, ऑटो, छोटा हाथी हो या फिर पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा पॉलिसी अभी भेजे 90-831-90-831 पर। अब बात करते हैं कोर्ट में क्या हुआ। तो कोर्ट ने ड्राइवर को कहा जो गाड़ी मालिक भी है, किसी लोकल की सुपरदारी लगेगी तब जाकर गाड़ी छूटेगी, यानी उन्हें किसी लोकल की गारंटी चाहिए थी, लोकल बंदा चाहिए था। तो आप जानते ही हैं जींद हरियाणा राज्य में पड़ता है, तो उसके लिए वहां जाना आसान था, वहां लोकल से बात करना आसान था। तो उसने वहां लोकल से संपर्क किया और कोर्ट गया। अब जो शख्स गारंटी देने ड्राइवर के साथ आया था, उनकी जमीन की 1 करोड़ वैल्यू है, पर उनके ऊपर 3,70,000 का लोन है, जिस वजह से कोर्ट ने सुपरदारी रिजेक्ट कर दी। जी हाँ, लोन की वजह से। तो कोर्ट ने यहाँ साफ तौर से कहा, कोई जमीन हो जिसकी वैल्यू 20 लाख से ज्यादा हो या कोई गाड़ी हो जिसकी वैल्यू 20 लाख से ज्यादा हो, उसकी आरसी यहाँ रखे पर लोन नहीं होना चाहिए। अब सोचने वाली बात तो यह है कि दोस्तों, अगर ये गाड़ी बाहर की होती तो उसके साथ क्या होता। यहाँ तो ड्राइवर साहब हरियाणा गए थे तो वह मदद मांग सकते थे, लेकिन बाहर की गाड़ी होती तो वह क्या करता। अब गाड़ी मालिक ने इस मामले के लिए वकील किया, जिसके लिए 11,000 का खर्चा अलग से लग गया। गाड़ी इतने दिनों से खड़ी है वो अलग, माल की डिलीवरी नहीं हो पाई उसका नुकसान वो अलग। अब दोस्तों, आप तो जानते ही है ड्राइवर क्यों मजबूरी में राइट वाली लेन में जाते हैं। इस बात को हमने भी खबर में किया था। एक ड्राइवर ने भी हमें इस बात पर वीडियो बनाई और बखूबी बताया कि ड्राइवर को राइट लेन में क्यों जाना पड़ता है। हरियाणा में नया कहते रूल आया है, लेफ्ट साइड ही गाड़ी चलाएं। अब ये देखिए, अगर मेरे लेफ्ट साइड गाड़ी चलाने से इस बाइक का बोरा गिर गया, ये डबल ही रोड है, सिर्फ राइट साइड में कारें जा सकती हैं और बाईं साइड में ट्रक। तो बाईं साइड में ये बाइक चल रही है, अभी इसमें टकरा के बाई चांस गाड़ी को साइड लग जाए, कुछ लग जाए तो फिर इसका जवाबदार हरियाणा सरकार होगी। इंडिया के अंदर 95 से 98% जितने भी हमारे इंडिया के अंदर रोडों में कट है ना, वो लेफ़्ट साइड है। जैसे मान लो चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है, करनाल के लिए उतरना है तो बाईं साइड उतरना पड़ेगा, कुरुक्षेत्र के लिए बाईं साइड उतरना पड़ेगा। तो ट्रांसपोर्ट टीवी के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर गडकरी साहब हमारे
ट्रैफिक के जो मेन हेड हैं उनसे मिलके 6 मंथ के लिए एक बार ट्राई करके देखें, हैवी व्हीकल को राइट साइड चलने दें, तो आप विश्वास मानिए कम से कम 90 से 95% एक्सीडेंट कम हो जाएंगे। अब ये कार वाला ब्रेक मार रहा है और रूल है हरियाणा के अंदर लेफ़्ट साइड चलाने का। मैं माफ़ी मांगता हूँ यातायात पालन का, मैं भी बिगाड़ रहा हूँ जो वीडियो बना के ट्रांसपोर्ट टीवी के माध्यम से अपने भाइयों को जागरूक करना चाहता हूँ। कोई साइकिल 3 व्हीलर, सबसे ज़्यादा 3 व्हीलर गाड़ी वालों को परेशान करते हैं लेफ़्ट लाइन में, जहाँ सवारी देखी वहीं ब्रेक मारी, जहाँ सवारी देखी वहीं ब्रेक मारी। तो रूल बाकियों के लिए भी निकालिए ना सर। दोस्तों यहाँ ड्राइवर मांग कर रहा है कि ट्रांसपोर्ट मंत्री 6 महीने के लिए लेफ्ट लेन की बजाय राइट लेन में यानी डिवाइडर के साथ वाली लेन में ड्राइवरों को चलने के आदेश दे, और इससे साफ हो जाएगा कि ट्रक वालों से कितने हादसे होते हैं। यानी राइट लेन में चलने देंगे तो कोई हादसे नहीं होंगे, ऐसा ड्राइवर का कहना है। दोस्तों प्रशासन ने कदम को तो उठाया है, पर प्रशासन को इसे दुरुस्त करने की भी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। अब इस खबर को देखकर आप सभी सतर्क हो गए होंगे। बाकी राइट लेन में चलने को लेकर क्या आपके विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो बनाकर आप हमें भेजें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे ड्राइवर भी इस चंगुल में ना फंसे, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए ताकि प्रशासन भी ड्राइवरों के दर्द को समझ सके। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। मैं पिछले 15 साल से ट्रांसपोर्ट लाइन से जुड़ा हुआ हूं और पिछले 15 साल से मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इंश्योरेंस बनाने में आती थी, जो अभी पिछले 2 सालों से नहीं आ रही है, क्योंकि पिछले 2 सालों से मैं ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस करा रहा हूं, जिससे मुझे 5 प्रकार के फायदे हैं। ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस कराने के 5 प्रकार के फायदे हैं। सबसे पहला फायदा कि मुझे अदर्स सारी कंपनियों से ज़्यादा डिस्काउंट ट्रांसपोर्ट मॉल पहले ही दे देता है, बार्गेनिंग नहीं करना पड़ता। सेकंड फायदा, सही पॉलिसी ट्रांसपोर्ट मॉल देता है। थर्ड, IMT 23 जैसे अन्य फीचर्स वो हमको अच्छे से समझा के बताता है कि सर आपको क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। 15 लाख का एक्सीडेंटल बीमा लेना है, नहीं लेना है। IMT 23 कई लोगों को ये पता ही नहीं होता कि ये होता क्या है, लेकिन वो हमको इसके बारे में बताते हैं कि क्या है ये फीचर्स, इससे क्या फ़ायदे हैं। चौथा, 5वां और सबसे महत्वपूर्ण फीचर्स कि हमको इंश्योरेंस पॉलिसी तो कोई भी एजेंट बना के दे देता है, बट क्लेम के समय कोई भी एजेंट हमारी मदद करे या ना करे, या उसके हाथ में कुछ रहता नहीं है, क्योंकि एजेंट जो है वो उसको सैलरी और कमीशन मिलता है पॉलिसी बनाने पे, ना कि क्लेम दिलाने में। तो उसका कोई भी रोल नहीं रहता है क्लेम दिलाने में। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि क्लेम आने के बाद ट्रांसपोर्ट मॉल हमारे को क्लेम दिलाने में मदद करता है, हर टाइप का सपोर्ट करता है कि हमारा क्लेम सेटल हो। अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो ट्रांसपोर्ट मॉल हमारे साथ मिलके उस पर वर्क करता है। इन सभी चीज़ों से मुझे ट्रांसपोर्ट मॉल की पॉलिसी सबसे अच्छी लगती है और मैं मेरी सारी गाड़ियों का बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल से कराता हूँ।